Very good evening to all of you. Dear student, कल हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट whose coordinate are given in a space स्टडी किया था, जिसमें अगर समझ लो हमारे पास कोई पॉइंट है P एक्स वाई जेड और उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ आई जे के, तो इट इज वेरी इजी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. गॉट इट. और हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की थी, है ना, कि अगर ए के कोऑर्डिनेट 2 3 4 है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए दैट इज ओ ए बार विल बी 2i प्लस 3j प्लस 4k. हाँ, नॉट हियर जेड के. यहाँ पर क्या होना चाहिए, जेड कोऑर्डिनेट, एंड दैट इज जेड कोऑर्डिनेट इज ओनली 4. के देन अगर कोऑर्डिनेट 3 माइनस 1 7 है तो 3i माइनस जे प्लस 7k. और इसी तरह से अगर कोई पोजीशन वेक्टर दिया है तो उस पोजीशन वेक्टर पर से हम लोग उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं. यानी एक बहुत बढ़िया हम लोगों को रिलेशन मिला. इफ वी हैव पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट देन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, और if we have coordinate of the point then we can find position vector of a point. Do you understand? यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, वेरी गुड. तो चलो अब नेक्स्ट है पॉइंट इन ऑक्टेंट. अब ये पॉइंट इन ऑक्टेंट क्या चीज है? तो देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस. अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ड्रॉ करने के बाद टोटल कितने पार्ट गिरते हैं वो एक मैं तुम लोगों को डायग्राम पे से बताता हूं. वेट अ And मिनट. good evening, everybody. Welcome to this introduction to GeoGebra Classroom. My name is Tim. I'm the Professional Development Director at GeoGebra, and I am really excited to share with you GeoGebra Classroom tonight. GeoGebra Classroom is a brand new virtual interface that GeoGebra just released 2 days ago on Tuesday. All right. It's a very powerful platform, the very beginning stages. At the moment, GeoGebra Classroom allows you to assign interactive and engaging tasks for students. You can view live updated progress of all students working on a task, which is there is a create class button in almost every resource in GeoGebra now that you find. वेट अ मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ. सी दैट, सपोज यहां पर हम लोग इसको इस तरह से लेंगे. दिख रहा है स्क्रीन पर? तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ. सपोज दैट रेड लाइन इज एक्स एक्सिस. याद रहे, ये एक्स एक्सिस, जैसे मैंने कल बोला था तुम लोगों को कि जिस हॉल में तुम लोग बैठे हो, समझ लो तुम यहां बैठे हो, तो ये हॉल का ये फ्रंट वॉल रहेगी यहां पर, ये फ्लोर है और ये उसकी एज है. उसी तरह से यहां पर तुम लोग बैठोगे तो ये हो गई एक्स एक्सिस. ये जो रेड है वो है एक्स एक्सिस. गॉट इट? क्लियर हुआ?
ये ग्रीन लाइन जो है वो होगी वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई, तो इधर जाएगी निगेटिव वाई। गॉट इट? ये हो गई ग्रीन, सॉरी, जो ब्लू लाइन है दैट इज द जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड अपर डायरेक्शन में, तो निगेटिव जेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ पूरे स्पेस को ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के जो प्लेन तैयार हुए हैं, तो पहले ये बता दीजिए कि कितने प्लेन तैयार हुए यहां पर, हाउ मेनी प्लेन मेड बाय द एक्सेस, ऑल दिस थ्री एक्सेस। तुम लोग जितने बना सकते हो बनाओ, मुझे कितने चाहिए उसमें नहीं। 3 प्लेन, शला का, समीक्षा का कहना है 3, धनश्री का कहना है 4, अदिति का कहना है 4, निकिता 3, मयूर 4। प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, प्लेन, द प्लेन्स मेड बाय एक्सेस, all axis of a plane, of axis of a coordinate axis। मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। कितने प्लेन तैयार हो सकते हैं? तो ध्यान दो, यहां पर सिर्फ 3 प्लेन तैयार होते हैं। एक ये जो प्लेन दिख रहा है तुमको शेड किया हुआ है, वो एक प्लेन जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है, दिख रहा? गॉट इट? ये प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इज इट क्लियर? हाँ। और दूसरा प्लेन है, ध्यान देना, दूसरा प्लेन रहेगा, अब यहां पर प्लेन दिया नहीं है इन्होंने, लेकिन दूसरा प्लेन रहेगा ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस मिलाकर। गॉट इट? और तीसरा प्लेन रहेगा, यानी समझ रहे हो ना कहां पर मैं बताऊं? शायद इस पे नोट नहीं होगा, वो नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहा हूं, देखते जमता क्या तो। जैसे हाँ, ये प्लेन कौन सा प्लेन था ये? जो एक्स एक्सिस, सॉरी ये तो उल्टा हो गया, वेट, पहले ही हल चुका था ये प्लेन। ये हो गया हम लोगों की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, थोड़ा ढंग के निकाल लो, निगेटिव में आ गया था, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, ये हाँ, ओके। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, बिकॉज दैट प्लेन कंटेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है? अब दूसरा प्लेन कौन सा रहेगा? तुम लोगों को लग रहा होगा कि क्यों सर इतना टाइम पास करा रहा है, लेकिन मुझे इसकी अहमियत पता है कि अगर ये अभी नहीं जमा तो ये बाद में नहीं जमेगा। ये देखो, ये दूसरा प्लेन जिसमें कौन है, इस तरह से रहेगा ये। हाँ, कौन सा प्लेन? जिसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो ये प्लेन का नाम रहेगा एक्स जेड प्लेन। कोई इसको एक्स ओ जेड भी बोलेगा, एक्स ओ वाई, मतलब जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है। फिर एक्स ओ जेड या जेड ओ एक्स, जिसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? और तीसरा प्लेन बनेगा जिसमें ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसे? तो उसके लिए मैं तुम लोगों को ये सारा मिटा कर दिखाता हूं फिर से एक बार।
देखो ये जेड, अरे अगर मुझे इसको दिखाना है तो तुमको ऐसा दिखा सकता हूं मैं। हाँ, अब ये कहां पर है, तो ये एक ध्यान रखना लगे तो। अब इसमें कौन सी एक्सिस है, तो इसमें है y और z, तो कौन सी हुई, y और z। तो ऐसे टोटल 3 एक्सिस बनती है, 3 एक्सिस से ज्यादा नहीं, सॉरी 3 प्लेन्स बनेंगे, 3 प्लेन्स, गॉट इट। तो एक्सो वाई प्लेन, एक्सो जेड प्लेन और वायो जेड प्लेन, और ये तीनों प्लेन टोटल पूरे स्पेस को, पूरा स्पेस, स्पेस समझता ना, ये पूरे स्पेस को डिवाइड करता है। अब कितने पार्ट में डिवाइड करता है वो बताओ, कितने पार्ट में डिवाइड करता है पूरा के पूरा प्लेन, कितने पार्ट में डिवाइड करेगा। और अगर ये तुमको प्रैक्टिकली समझना है तो एक एग्जाम्पल जो कल बताया था वैसे ही सोचो। टोटल क्या क्या आंसर आ रहे, बाप रे बाप। रोहन कड़ू का कहना है 3, ऋतुजा भेले कहना है 6। प्लेन का ऑप्शन है, कहाँ है रे भाई वो प्लेन का ऑप्शन। ठीक है, चेक कर दे। इनपुट में डालना पड़ेगा ना, चेक करता रे बाबा। ये एक्स एक्सिस पे का पॉइंट हो गया, हाँ? ये एक्स एक्सिस पे का पॉइंट है। इसको अगर ऐसा ले जाओ तो ये जेड एक्सिस पे पॉइंट हो गया, और ये अगर मुंह इधर करूँ तो ये वाई एक्सिस पे का पॉइंट हुआ। आयुष सर्कल वाले ऑप्शन में नहीं जम रहा रे बाबा, यहाँ पे है क्या। प्लेन्स थ्रू 3 पॉइंट, हम्म, देखो, वेरी गुड, थैंक यू आयुष। दिख रही क्या डायग्राम, बोलो कितने प्लेन हो गए टोटल। अब इसको मूव करके दिखाओ, बता के देखता मुंह, नहीं हो रहा, मुंह नहीं हो रहा है।
शट। इमेजिन करो, तुमको समझ में आ जाएगा। ये मूव नहीं हो रहा है, and I'm also using first time this app। देखो तुम लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा। तो कितने प्लेन तैयार हुए, कितने पार्ट तैयार हुए? तो देखो गौर से, यहां पर एक फर्स्ट पार्ट ये सामने का है ना, ये इसके पीछे का सेकंड पार्ट, इसके बैक साइड में थर्ड, और ये फोर्थ पार्ट। ऐसे फोर पार्ट अबव द एक्स वाई प्लेन है, और फोर्थ पार्ट बिलो द एक्स वाई प्लेन है। अब मैं तुमको इसमें से दिखा सकता लगे तो देखो, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस, वाई डैश, और ये जेड एक्सिस, जेड डैश। क्लियर? तो ये जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन हुआ। बात समझ रहे आ रही होंगी, है ना? हाँ, ये जो प्लेन है दूसरा वाला, ये जो दिख रहा है, दिस वन, उसको कलर नहीं करते आ रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा होगा, ये प्लेन। गॉट इट? ये जो प्लेन है, इज इट क्लियर? बाकी का पोर्शन पीछे गया उस प्लेन का। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन का नाम क्या रहेगा? तो देखो, ये प्लेन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिला हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, कमॉन, वाई जेड प्लेन। करेक्ट? और ये वाई जेड ऐसा इधर गया हुआ है, दिख रहा है ना? क्लियर हो गया? और ये जो प्लेन है, ये सामने आया हुआ यहां से, ये देखो कटा हुआ प्लेन दिख रहा, ये इस तरह से गया हुआ प्लेन है, ये दिख रहा है ये प्लेन। हाँ, ये जो प्लेन है इसका नाम क्या रहेगा? तो इसमें कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस एंड एट जेड एक्सिस, इसलिए इसका नाम रहेगा एक्स जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। और इन तीनों प्लेन ने टोटल 8 पार्ट गिराए हुए हैं। अब देखो सिंपल तरीका, मैं तुम लोगों को एक और बताता हूं। ये तो हो ही गया, टोटल कितने पार्ट है? 8 पार्ट। ये समझ में आ गया कि नहीं आया अभी? क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? स्पीयर कैसे लेना रे बाबा? हम्म। अब अगर समझ लो एक स्पीयर लिया मैंने, ये अबे इतना बड़ा नहीं चाहिए। इसको सेंटर यार कहाँ जाएंगे, हट। आई वांट टू मूव दिस प्ले। चलो क्लियर हो गया होगा, देखो अभी और अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, जान दो, हटाओ। हाँ, ये क्या हो गया रे बाबा?
ये क्लियर हुआ, देखो ये बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट। तो टोटल कितने पार्ट गिरे, समझे क्या? ये फर्स्ट, हाँ। अब ध्यान देना इधर, ओके। अब देखो यहां पर ये जो प्लेन है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसे कहेंगे फर्स्ट ऑक्टेंट। टोटल 8 पार्ट गिरते हैं ना, ऊपर 4 है और बिलो 4 है, तो उसमें से ये जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑक्टेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, देखो इधर दिख रहा, ये सामने का, ये हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट। इसमें पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड आ रही है, इसलिए इसे कहेंगे हम फर्स्ट ऑक्टेंट। इज इट क्लियर? ये हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट। अब यहां पर मैं मार्क नहीं कर सकता, इस कर ही देता, अब ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑक्टेंट। अब इसके पीछे का यानी बैक साइड, इसके बैक साइड जिसमें देखो यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, पॉजिटिव वाई एक्सिस है और पॉजिटिव जेड एक्सिस है बाउंड्रीज, इसलिए फर्स्ट। यहां पर देखो पॉजिटिव वाई है लेकिन निगेटिव एक्स है। हम लोग अगर इस लाइन को कंटिन्यू करते हैं ऐसा, तो ये एक्स डैश है इधर, तो ये निगेटिव है, इसलिए ये सेकंड ऑक्टेंट। गॉट इट? फिर उसके पीछे का एंटी क्लॉकवाइज जाना, वो थर्ड ऑक्टेंट। थर्ड ऑक्टेंट कहां चले गए पता है क्या? ये जो इसके पीछे है, ये थर्ड ऑक्टेंट, और फोर्थ ऑक्टेंट ये रहेगा। बोलो क्लियर हो गया? चारों ऑक्टेंट समझ में आ गए? हाँ, और इसीलिए फर्स्ट ऑक्टेंट यानी कौन? एक्स ओ वाई, दैट इज द फर्स्ट ऑक्टेंट। ध्यान देना, सेकंड ऑक्टेंट क्या होगा? एक्स डैश ओ वाई, सॉरी सॉरी, चलो ठीक है, एक्चुअली इसको हम लोग ऐसा ले तो ज्यादा बेटर है, पॉजिटिव निगेटिव। ये देखो एक्स वाई जेड, मतलब पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड, एक्स वाई जेड फर्स्ट ऑक्टेंट। फिर एक्स डैश वाई जेड, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस, कॉल्ड सेकंड ऑक्टेंट। बोलो थर्ड ऑक्टेंट के लिए क्या आएगा? कम ऑन, सोच के बताओ जल्दी से, थर्ड ऑक्टेंट। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं अभी भी। थर्ड ऑक्टेंट में गौर से देखो ना, तुम्हारे सामने सब तो लिखा है यार, इट इज वाई डैश, ऊपर जेड, तो बिल्कुल सही है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, सॉरी जेड डैश नहीं, एक्स डैश वाई डैश। ओके, और जिसने जिसने करेक्ट लिखा उसने अपनी पीठ को थपथपाना, और जिसने जिसने गलत लिया किया उसने अपने गाल को थपथपाना, लेकिन जोर से, हाँ। हम्म, ठीक है, चलो फोर्थ ऑक्टेंट। फोर्थ ऑक्टेंट क्लियर क्लियर दिख रहा है?
एक्स वाई डैश जेड, समझे? एक्स, देखो ना फोर्थ ऑक्टेन में एक्स वाई डैश जेड, ये हो गया फोर्थ ऑक्टेन। इज इट क्लियर? और अब अगर मुझे फिफ्थ ऑक्टेन चाहिए तो वो कहां जाएगा? तो रिमेंबर दैट फिफ्थ ऑक्टेन इज द बिलो ऑफ फर्स्ट। ये फर्स्ट का जो बिलो वाला रहता वो फिफ्थ कहलाता, तो सिक्स क्या कहलाएगा? बिलो ऑफ सेकंड, बिलो ऑफ सेकंड। तो सेवंथ क्या कहलाएगा? सेवंथ कौन सा रहेगा? बिलो ऑफ थर्ड। करेक्ट। और फोर्थ कौन, एट्थ कौन सा रहेगा? तो बिलो ऑफ फोर्थ। तो ऑक्टेन समझ में आ गए? तो चलो कंप्लीट करो अब फास्ट। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम खुद सोचते जाओ और आंसर देखो। ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई लेकिन निगेटिव जेड। सिक्स के लिए क्या आएगा? निगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस लेकिन निगेटिव जेड एक्सिस। अरे बाबा, जेड एक्सिस निगेटिव चलेगा सबके लिए कंपलसरी। हाँ, सेवन के लिए, सेवन के लिए एक्स और वाई दोनों निगेटिव हो गए। एट्थ के लिए एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई निगेटिव है। चेक कर लो जमा क्या। बोलो क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? अब कोई डाउट है? तो इस तरह से घूमेगा ये पूरा ऑक्टेंट। पूरा ऑक्टेंट घूमेगा ये इस तरह से आया ध्यान में। ये फर्स्ट ऊपर के फोर, ये नीचे के फोर, इस तरह से ये ऊपर के फोर, ये नीचे के फोर। करेक्ट। मुझे लगता है तुमको क्लियर हो गया होगा और ये सारी बातें तुमको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखो अब इधर, इज इट क्लियर? हाँ, तो ये हो गया पॉइंट्स इन ऑक्टेंट। अब कौन से पॉइंट में कौन से कोऑर्डिनेट रहेंगे और उसके क्या रहेगी बातें, ये सारी बातें तुमको आनी चाहिए। और ये बातें, ओके चलो एक काम करते, ये भी तुम लोगों को मैं उसी से एक्सप्लेन करता हूं कि डायरेक्ट करूं। बोलो, ऐप पे से बताओ कि डायरेक्ट बताओ? ऐप पे से, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है ना? चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं। ऐप पे से देखते हैं उसको भी। हम्म, उसके लिए मुझे बेसिक टूल में वही से जाना पड़ेगा, कैलकुलेटर। इसके लिए ये पूरा के पूरा कैंसिल है।
दिस वन। स्क्रीन दिख रही है? ओके चले। अब देखो यहाँ पे बहुत इजी और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हारे आइडिया सब क्लियर होने चाहिए अब। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस रेड एक्सिस है, ध्यान देना। वाई एक्सिस ग्रीन एक्सिस है, ग्रीन लाइन एज अ वाई एक्सिस लेना है, और ब्लू लाइन एज अ जेड एक्सिस लेना है। ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पीछे निगेटिव, पॉजिटिव वाई राइट साइड में, निगेटिव वाई लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव जेड अपर साइड में, निगेटिव जेड बिलो साइड में। तो अब अगर मुझे किसी भी एक्स एक्सिस पे का पॉइंट निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, या कौन से डिजाइन में रहेंगे? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दिख रहा क्या? ये है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब सोचो ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है 1 0 0। ओके, अब अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मूव करता हूं आगे, अरे पॉइंट ही मूव होना चाहिए ना। हम्म, ये बाद में बताना था मुझे। आई वॉन्ट टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, दूसरा पॉइंट ले लेते। देखो 3,0 0 बोलो कहाँ आया? एक्स एक्सिस पे आया। और एक पॉइंट ले लेते। Shit. इसको मूव करना है, ऊपर नीचे नहीं करना है यार, मुझे बाजू बाजू में मूव करना है। मूव करने के लिए हाँ, ये देखो पॉइंट आ गया। ये देखो, अब कोऑर्डिनेट्स पे भी ध्यान देना। देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है उस पे ध्यान देना। अब देखो ये पॉइंट है, मैं मूव कर रहा हूं कहां पर? एक्स एक्सिस पे। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई और जेड जीरो है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जिंदा रहेगा, मतलब लाइव रहेगा, मतलब चेंज होते रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो रहेंगे, कांस्टेंट जीरो। बोलो क्लियर हो गया क्या? इसीलिए एक्स एक्सिस पे का हर पॉइंट की डिजाइन, डिजाइन बोले तो कोऑर्डिनेट की डिजाइन, इट्स a,0,0। The point on x-axis is a,0,0। इज इट क्लियर? हाँ। अब अगर यही पॉइंट हम लोग, इसी पॉइंट को मैं लेता हूं, और अब ये पॉइंट मैं यहां से चेंज करके ये y एक्सिस पे मूव करता हूं, अरे y एक्सिस पे नहीं होता, बोलते जान दो, ये x एक्सिस पे मूव हो रहा। गॉट इट? अब ऐसा मुझे एक y एक्सिस पे का पॉइंट लेना पड़ेगा। चलो y एक्सिस पे के पॉइंट का डिजाइन क्या रह सकती है? तो वो होती है 0,2,0। दिख रहा है पॉइंट? गॉट। और ये मूव हो रहा है, देखो जरा ऑब्जर्व करो उसके, अरे ये तो कहीं भी हो रहा। वेरी गुड।
नहीं, हमें अगर इसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेंज करना है मुझे, देखो मैंने अभी लगाया पॉजिटिव एक्सिस पे, तो 080, अगर मैंने यहां पर से यहां मूव करके लाया 030, अगर वो वाई एक्सिस पे है तो 0-2 0, अगर वो वाई एक्सिस पे है तो 0-80, यानी वाई एक्सिस पर के हर एक पॉइंट का हम्म, तो हर वाई एक्सिस पे हर एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट करेंगे 0B0। गॉट इट? तो अब बता दो यार डायरेक्टली, जेड एक्सिस पर के हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में रहने वाला है ना? क्या रहेगा रे बाबा? एवरी पॉइंट ऑन द जेड एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 0 C, 0 0 C। क्लियर? बोलो समझ में आया? हाँ, तो बस फिर हमको ये ध्यान में आ गया कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे का है तो उसके कोऑर्डिनेट ऐसे रहेंगे। तो वाई एक्स एक्सिस पे तो ए जिंदा, वाई जेड जीरो। वाई एक्सिस पे तो वाई जिंदा, एक्स और जेड जिंदो जीरो। और जेड एक्सिस पे तो जेड कोऑर्डिनेट जिंदा होना चाहिए और एक्स और वाई जीरो। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना आप। अब और इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा मूवेबल पॉइंट है। अब इस मूवेबल पॉइंट को मैंने कहाँ लिया था? एक्स एक्सिस पे लिया। अभी तुम लोग कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो, 0 0 0। हाँ, ये डी पॉइंट देखो, दिख रहा ना, रेड सर्कल वाला डी पॉइंट। हाँ, अब ये देखो उसके कोऑर्डिनेट। अब अगर मैं वो लाऊं, देखो मैं कहाँ घुमा रहा इसको, पूरे प्लेन पर घुमा रहा। कौन से प्लेन पर घुमा रहा? बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत काम की चीज है ये। मैं कौन से प्लेन पे मूव कर रहा इस पॉइंट को? मैंने इस पॉइंट को कौन से प्लेन पे मूव किया हुआ है? ओनली एक्स वाई प्लेन पे। और साथ साथ में ऑब्जर्व करो उसके कोऑर्डिनेट, कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तुम कहीं पे भी ले जाओ, क्या चेंज हुआ? इसके सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुए? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जेड जीरो, जेड जीरो। कोऑर्डिनेट। और ऐसा क्यों हुआ? तो देखो एक मिनट, मैं तुमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के एक ये निकाल के दिखाता हूँ मैं। मुझे पहले उसको ये कंफर्म आ गया 860। अब ये जो पॉइंट है 860 हमारा डी पॉइंट, तो गौर से देखना, ये 860 कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस उसका कितना रहेगा? 6। 1 2 3 4 5 6। ये परपेंडिकुलर। बात समझे क्या? बात समझे क्या? इज इट क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस जितना है, ये डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस, ये 8 है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी यहां का यहां तक का डिस्टेंस वन एंड द सेम, ये 8। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कलर ही चेंज करके दिखाता हूं, ये डिस्टेंस जो है, अंडरस्टैंड, और ये जो डिस्टेंस है वो सेम है। और ये जो बन गया पूरा के पूरा रेक्टेंगल बनेगा, परपेंडिकुलर है। दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज परपेंडिकुलर,
ये भी परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये डिस्टेंस हुआ 6, ये डिस्टेंस हुआ 8, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है 8 6 0। जीरो क्यों? क्योंकि इसके जेड एक्सिस के अलोंग कोई डिस्टेंस नहीं है। ओके, तो याद रखना 8 मतलब क्या है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब ही तुम कह सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो याद रहे एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या हुई, 3D में, 3D में एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ही डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होगी, कम ऑन, वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन, डिस्टेंस अलोंग, ऑफ कोर्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस। जैसे ये डिस्टेंस है, देखो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंस है, मतलब ही हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। और ऑब्वियसली जेड कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो डिस्टेंस अलोंग जेड एक्सिस। तो मुझे बताओ इसका जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है अलोंग, तो ये खुद प्लेन पे ही बैठा है ना, जमीन पे बैठा है ये, तो इसका अलोंग जेड एक्सिस डिस्टेंस ही नहीं कुछ। गॉट इट, गॉट इट। अब ये मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, वैसे देखा गया तो मुझे एक्स वाई एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना बोलते हुए, देखो अब इसको मैं और करेक्ट कर देता हूं। अब देखो अगर इस पॉइंट को मैंने यहां से उठाकर ऊपर ले लिया, ऐसा, तो डिस्टेंस अलोंग जेड एक्सिस बन गया इसका 3। गॉट इट, समझ में आया? हाँ, लेकिन इस केस में अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस या वाई एक्सिस से डिस्टेंस का नहीं आता, प्लेन से आता, इसलिए हम इसे इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट यानी क्या, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। अरे यार, करेक्ट करेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, क्योंकि वाई जेड, ये देखो ये वाई जेड प्लेन है ना, ये पूरा वाई जेड प्लेन है। ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो जेड एक्स प्लेन, और ऑब्वियसली जेड कोऑर्डिनेट चाहिए तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। मुझे लगता है तुमको ध्यान में आ गया होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो पॉइंट है 8 6 0, ये जो डी पॉइंट है, दिख रहा है डी पॉइंट, ये जो डी पॉइंट दिख रहा है जिसके कोऑर्डिनेट कौन है 8 6 0, ये जो है, अगर इस पॉइंट को हम लोग एक्स वाई प्लेन पे रखते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट, अब ये ऊपर जा रहा लेकिन अब ये एक्स वाई प्लेन पे मूव होना था ना, हाँ, अब ये एक्स वाई प्लेन पे मूव हो रहा है,
कोऑर्डिनेट ये एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है, तो सब में जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा और उस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। बोलो क्लियर हुआ है ना? हाँ 860, अरे भैया 860, ठीक है ना, जो भी थे ठीक है। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको मूव करते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये ज़्यादा बेटर रहेंगी डायग्राम तुम्हारे लिए। अब डी पॉइंट दिख रहा है क्या? बहुत दूर हो गया है ना, डायग्राम को छोटी करेंगे। हम्म, ये देखो, ये एक्स वाई प्लेन बना, पूरा एक्स वाई प्लेन बन गया। डू अंडरस्टैंड एक्स वाई प्लेन? और अब ये जो एक्स वाई प्लेन बना, उस पर नोट करो, ये देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दिख रहा, ये 6 है, ये 8 है, करेक्ट। और ये एक्स वाई प्लेन पे है, ये पूरा एक्स वाई प्लेन था, समझ गए होंगे। हम्म, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखो, ये जो प्लेन एक्स वाई जेड, हाँ ये अपना एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। हाँ, ओके। अब ये जो मूवेबल पॉइंट है, इस मूवेबल पॉइंट को हम लोग पहले ये प्लेन ऐसा लेंगे, समझ में आया ना तुम्हारे प्लेन? एकदम फ्लैट लेता हूं मैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस अपने तरफ आ रही और ये ऐसा हो गया, गॉट इट। एक्स वाई एक्सिस समझ में आई ना? और अब इस पॉइंट को हम लोग ऐसा उठाएंगे ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या, तुमको ध्यान में आ रहा क्या? इसको पहले 00086, जो भी होंगे जान दो। इसको काला कर देता मैं ज्यादा। हाँ, इस पॉइंट को उठाएंगे हम, तो इसके देखो कौन चेंज होते जा रहा, अब सिर्फ कौन चेंज होते जा रहा, जेड कोऑर्डिनेट चेंज होते जा रहा है, ओनली जेड कोऑर्डिनेट चेंजिंग। तो हम लोगों ने अगर जेड एक्सिस के अलोंग उस पॉइंट को मूव किया तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? तो जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ये देखो, इधर चेंज करूँ, और अब देखो, अब यहाँ पर ये प्लेन पर हो रहा है, इसलिए देखो प्लेन के बाहर जाता भी नहीं है, कितना भी बाहर निकालने की कोशिश करो तो बाहर नहीं जाएगा प्लेन की, क्योंकि ये प्लेन पे मूव हो रहा। लेकिन अगर इसको मैं ऊपर नीचे करूँ तो अब देखो, ये एक्स एक्सिस के अलोंग, सॉरी जेड एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है। तो मुझे लगता है तुमको अब समझ में आ गया होगा सारी बातें। और अब यहाँ पर देखो, ये चेंज हो रहा है, डू यू अंडरस्टैंड? बोलो यहां तक का क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट समझ में आए? हाँ, तो अब मुझे ये बताओ,
जैसे हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंट है और वो प्लेन पर है, वो कहां पर है, एक्स वाई प्लेन पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एक्स वाई प्लेन पर। हमने देखो, हमने ये स्टडी कर लिया कि अगर कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट की डिजाइन जीरो, A00। वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट की डिजाइन 0B0। जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट की डिजाइन 00C। अब मुझे चाहिए पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर वो एक्स वाई प्लेन पर है तो कोऑर्डिनेट की डिजाइन क्या रहेगी। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है, अभी बता भी दिया था मैंने इसका, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है तो कोऑर्डिनेट की डिजाइन क्या रहेगी। चेक करो, ये है एक्स वाई प्लेन पर, तो एक्स वाई प्लेन पर अगर है तो उसके कोऑर्डिनेट की डिजाइन में जेड कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और उसी पे से इक्वेशन बनेंगे। बरो ध्यान देना, मतलब डिजाइन क्या रहेगी रे बाबा, डिजाइन क्या रहेगी, याद रहे, डिजाइन क्या रहेगी, AB0, मतलब Z0। एक्स वाई है तो ऑब्वियसली एक्स और वाई रहेगा, Z0। वाई जेड के वक्त क्या रहेगा डिजाइन, वाई और जेड जिंदा रहेंगे, मतलब BC, 0BC। समझ गए ना। और अगर मुझे चाहिए ZX प्लेन, तो क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट, ZX, तो Z और X रहेंगे, Y 0 हो जाएंगे, यानी A0C। इज इट क्लियर, समझ गए हो। हम्म। हम्म। और इसी पे से आगे जाकर इक्वेशन बनेगा। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि अभी काम नहीं है, हमको अगले चैप्टर में काम गिरेगा, लेकिन अभी हो गया है, अगले चैप्टर में ये सारा मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए अभी समझ लो जल्दी से। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगा, तो देखो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी ऐसा इक्वेशन एक्स और वाई और जेड में जो इसके सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो वो होता है y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, कंपल्सरी। जैसे 2D में एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, पर यहां जेड भी आ गई, इसलिए जेड इक्वल टू 0। जल्दी, थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन बेटा कंप्लीट कर लो आज ही। तो y एक्सिस का इक्वेशन y छोड़कर XZ0, जेड एक्सिस का इक्वेशन XY0, करेक्ट। हाँ, और अगर तुम लोग सही सोच सकते होंगे तो बोलो अब एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन, प्लेन, एक्स वाई प्लेन। बिल्कुल सही है, जानवी, समृद्धि, ऋतुजा, सोनल, तन्मयी, प्रज्वल, वेरी गुड, मल्हार, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। जेड इक्वल टू 0, सिर्फ जेड इक्वल टू 0। देखना, अकेला जेड इक्वल टू 0, प्लेन का इक्वेशन, ये हमको अगले चैप्टर में काम करने वाला है, लेकिन अभी हो चुका है, इसलिए मैं अभी बता देता हूं। वाई जेड प्लेन का इक्वेशन x इक्वल टू 0, और जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन जो नहीं है वो 0, जो नहीं है वो 0। बस एक्सिस और प्लेन के इक्वेशन में क्या करना, जो नहीं है वो 0, बहुत ही सिंपल। जो नहीं है
वो 0। इक्वेशन क्या है रे बाबा? जो नहीं है वो 0। एक्स एक्सिस कौन नहीं है? वाई और जेड, चल वाई और जेड 0। एक्स वाई प्लेन कौन नहीं है? जेड नहीं है, चल जेड इक्वल 0। इतना सिंपल है। बोलो समझ में आ गया क्या? गॉट इट? ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा समय ज़्यादा लग गया इस टॉपिक को, लेकिन मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, है ना? तो चलो, बाय। अटेंडेंस लगा दो सभी लोग। थैंक यू। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई, 1 मिनट ध्यान देना। सीईटी की बुक्स आ चुकी है। सीईटी 11th के लिए और 12th के लिए दोनों बुक्स आ चुकी है। उसकी जो एमआरपी है वो है 1050 रुपीज़। लेकिन हम लोगों को वो अराउंड 600 रुपीज़ में गिरेगी, तो लगभग 40% डिस्काउंट पर। तो जिसको भी चाहिए वो लोग सबसे पहले तो पब्लिकेशन है निकिता पब्लिकेशन, प्रज्ञा की बुक सबसे बेस्ट होती है। वो सारे प्रॉब्लम्स कवर होते हैं उसमें। सीईटी लेवल के लिए मैं पहले कहते रहा हूँ, सीईटी लेवल की, सीईटी और जेई की, जेई नहीं सीईटी लेवल, 11th एंड 12th दोनों भी। और अपने यहाँ पर अवेलेबल रहेगी वो, जो लेके जाना है। गॉट इट? बेटा प्रज्वल, ऑल सब्जेक्ट्स एट 600। बहुत होशियार है तू। मैथमेटिक्स ओनली। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स की भी अवेलेबल है, वो भी अराउंड 500 के आसपास रहेगी। अगर तुमको सिंगल सब्जेक्ट चाहिए तो सिंगल सब्जेक्ट, अगर तुमको समझ लो 2 सब्जेक्ट चाहिए तो दोनों, तीनों सब्जेक्ट चाहिए तो तीनों ले जा सकते हो। जितना अवेलेबल है मटेरियल उतना लेके जाना। कब आना है ये मैं बता दूंगा, अभी नहीं आना है। और 40% डिस्काउंट रहेगा एमआरपी पे। गॉट इट? जितने की भी होगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है? वो लेके जाना है, लेकिन कब आना है कैसे आना है वो सारा मैं बताऊंगा, तभी आना है, अभी नहीं आना है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो बाय।